यदि आप ऑप्शन बायर हो तो आपको ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आना ही चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली अकर होता है चार्ट्स में। बहुत तेज़ी से आप देखोगे कि लगभग हर एक दो दिन में ये आते ही आता है ऑप्शन बायर्स के लिए। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। यदि आप इसको फॉलो करोगे तो आप बहुत ही अच्छा रिस्क एंड रिवार्ड रखते हो, बहुत ही अच्छा प्रीमियम स्पाइक करते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो नॉर्मली होता क्या है, आपका ऑप्शन बायर जो सफ़र करता है वो रेंजिंग बाउंड मार्केट में फंसा रहता है। यदि मार्केट रेंज बाउंड है, आपको प्रीमियम घटते रहते हैं, राइट। मगर यदि आप ऑप्शन बायर हो और आप सही जगह से ट्रेड कर रहे हो, राइट, तो आपको ये ट्रायंगल पैटर्न तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न तो आना ही चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये। इतनी बार आता है, बहुत ही हर हफ्ते कई बार आ जाता है। आप यदि आप चार्ट चेक करोगे तो आपको कंटिन्यूसली मिलेगा, और उसमें रिस्क रिवार्ड इतना अच्छा मिलता है क्योंकि ये मोमेंटम को कैप्चर करता है। जब भी ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आता है, ये आपको मूवमेंट, बहुत अच्छा मूवमेंट देता है, और आप अच्छा खासा मार्जिन लेके इसमें बाहर आ सकते हो। तो इसको हम समझेंगे कि कैसे काम करता है असेंडिंग ट्रायंगल की पैटर्न, कैसे अकर होता है और कब आप इसे ले सकते हो। ये एक आप बोल सकते हैं एक तरीके से जैकपॉट सेटअप है ऑप्शन बायर के लिए। यदि ये आता है तो आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। मगर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये राइट। यदि आप सही टाइम पे सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हो सेटिंग ट्रायंगल पैटर्न, तो डेफिनेटली मानो आप अच्छा प्रॉफिट इसमें अर्न करोगे ही करोगे, राइट। तो इस पैटर्न को हम समझते हैं कैसे काम करता है, कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हो, राइट, और क्या प्रॉफिट, क्या टारगेट रहेगा, कैसे सेटअप इसका बनेगा, वो सब हम बात करते हैं। तो ये आपका नॉर्मली एशियन ट्रायंगल का जो पैटर्न होता है, इस तरीके का पैटर्न होता है। आपको ये देखोगे एक स्ट्रेट लाइन है और इसी में आपको एक रेजिस्टेंस मिला हुआ है, राइट। और ये आपका लोअर लोज हाई, लोअर लोज हायर हाई, इस जो आप फॉर्म करते हो ये किसी भी चार्ट में जो आप देखते हो, राइट। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे आपको हायर लोज भी मिलेंगे आपको, राइट। ये लो, इस लो से हायर ये लो है, इस लो से हायर ये लो है, इस लो से हायर ये लो है, और ऊपर जाके सारे एक ही रेंज पे जाके फंस रहे हैं, और ये आपका एक रेजिस्टेंस है। यदि आपको इस तरीके का यदि कोई पैटर्न मिलता है तो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। अब ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो है आपका, ये किसी भी तरीके से अकर हो सकता है अप ट्रेंड में अकर हो जाए, राइट, हो सकता है डाउन ट्रेंड में अगर हो जाए, और ब्रेकआउट भी किसी भी डायरेक्शन में ये ले सकता है। मगर आपको कब कैसे लेना है वो हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। यदि ये आप टॉप साइड देखोगे तो टॉप साइड आपका सेम हाइट्स की है, सारी टॉप साइड्स आपकी सेम हाइट की है, राइट। और ये आपका हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल्स है, ये आपके हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। बॉटम साइड यदि आप देखोगे तो बॉटम साइड में आपको हायर लोज मिलेंगे, राइट। ये लो है, ये लो है, ये लो है, सारे लोज आपके हायर लोज हैं, राइट। और ये आपका एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन फॉर्म की हुई है, राइट। तो ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन होगी, इसके बीच में मार्केट आपका बना हुआ है, ऊपर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है, इसे टच करके हर बार ये नीचे ही लौट रहा है आपका। इस तरीके का जो फॉर्म होगा आपका ट्रायंगल जो बनेगा, इसे हम असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। अब यदि असेंडिंग ट्रायंगल आपका एक ट्रेंड में बन रहा है आपका, यदि आप देखोगे आपका अप ट्रेंड में बन रहा है, राइट। और यदि ये कंटिन्यूशन होता है तो ये आपका ब्रेकआउट जो इसका होना चाहिए वो आपका अप साइड में ब्रेकआउट होना चाहिए, राइट। यदि आप ट्रेंड में मार्केट है आपका और ट्रेंडिंग में ही आपका असेंडिंग ट्रायंगल बना, और यदि ब्रेकआउट आपका ऊपर की तरफ हुआ, आपका अप ट्रेंड की ट्रेंड डायरेक्शन में यदि हुआ, कंटिन्यूशन हुआ, तो वो बताएगा कि आपका ट्रेंड कंटिन्यूशन है, इस ट्रेंड को वो कंटिन्यू कर रहा है और इसी डायरेक्शन में आगे ट्रेंड रहने वाला है। इसमें आप पोजीशन कैसे लगते हैं, ऐसे ये ब्रेकआउट करेगा तब ले सकते हो, और जो भी आपकी कैंडल फॉर्म होगी उसका लो लगा के आप ले सकते हो, या ये रिसेंट स्विंग लो पे आप यहाँ स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हो। जब एंट्री लेने के तरीके हैं तो आपका कैंडल बने तो ले लो यहाँ पर हाई पे, या ये नीचे रिट्रेस करे और फिर जाए तो आप ले सकते हो। दोनों तरीके से इसमें आप पोजीशन ले सकते हो। यदि आपका यही फॉर्म हो रहा है, आपका अप ट्रेंड में ही असेंडिंग ट्रायंगल बनता है, और ये सपोज ये ब्रेकआउट देता है आपका, नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है, राइट। यदि आप नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा तो ये कहलाता है ट्रेंड रिवर्सल। इस केस में आपका ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, ये नीचे आ सकता है, राइट। तो इसमें नीचे आएगा, ट्रेंड रिवर्सल होगा। यदि नीचे को ब्रेक करता है सेकंड ट्रायंगल, यदि ऊपर को ब्रेकआउट करता है तो आपका ट्रेंड कंटिन्यूशन, नीचे आ रहा तो ट्रेंड रिवर्सल कहला जाएगा आपको, राइट।
अब यदि हम असेंडिंग ट्रायंगल में ट्रेंड कंटिन्यूशन यदि हम डाउन ट्रेंड में देखते हैं, अभी तो आपने देखा अप ट्रेंड में, यदि आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है वहाँ पर आपका असेंडिंग ट्रेंड फॉर्म होता है। ट्रेंड कंटिन्यूशन में रहेगा तो ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो ट्रेंड कंटिन्यूशन कहलाएगा आपका। राइट, तो ट्रेंड कंटिन्यूशन में आपको नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया, दैट मीन ट्रेंड डायरेक्शन में ही है, ट्रेंड कंटिन्यूशन है। राइट, तो आप इसको शॉर्ट करोगे। दूसरा आपका ट्रेंड कंटिन्यूशन में यदि ये ऊपर की तरफ जाता है, आपका डाउन ट्रेंड में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो ये हमारा क्या रहता है ट्रेंड रिवर्सल। इस केस में क्या है, आपका ट्रेंड रिवर्स हो चुका है और ये आपका ऊपर जाने की कोशिश करेगा। डाउन ट्रेंड में आ रहा था, या सेटिंग ट्रायंगल फॉर्म हुआ और यहाँ पे इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, यानी डाउन ट्रेंड को बदल के अब ट्रेंड आपका जा रहा है कहाँ, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आपका ट्रेंड रिवर्सल वाला ट्रेड आपका ले सकते हो। अब यदि आप देखोगे कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आपको लेना है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप यदि हम देखें, तो रिवर्सल के केस में क्या ट्रेड सेटअप बन सकता है जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली अकर होता है आपका, और उसमें आपको चेक करना होता है कि ये जो यदि सेटिंग ट्रायंगल जो बन रहा है, ये आपका की रेजिस्टेंस लेवल पे यदि आ रहा है, आपका कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है आपका, राइट, और उस रेजिस्टेंस लेवल पे आपका ये फॉर्म हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपका ट्रेंड रिवर्सल होगा। यदि आप ये देखो, यदि अप ट्रेंड है आपका, ये आपका अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में ये फॉर्म हुआ आपका असेंडिंग ट्रायंगल, और यदि इधर देखोगे प्रीवियस एक रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पर यदि आपका नीचे को ब्रेक डाउन करेगा तो ये आपका बहुत ही अच्छा सेटअप है ट्रेंड रिवर्सल का। तो इसमें बहुत ही अच्छा आपको रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो मिल सकता है। तो ये एक सेटअप आप ट्राई कर सकते हो ट्रेंड रिवर्सल के केस में। ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है आपका, यदि रेजिस्टेंस के पास होगा तो डेफिनेटली चांसेस है ये नीचे की तरफ आए। ब्रेकआउट हैपेंस इन द अगेंस्ट द डायरेक्शन है, डायरेक्शन के अगेंस्ट में होगा, ये अप ट्रेंड था, अब ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा सेटअप है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है आपका। अब यदि सपोज आपका सपोर्ट के लेवल पे आपका ये सेंडिंग ट्रायंगल बनता है, तो ये आपका सपोर्ट है, सपोर्ट में मार्केट आपका अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, सपोर्ट लिया, अप ट्रेंड गया, फिर डाउन ट्रेंड में चल रहा है आपका। अब डाउन ट्रेंड में चल रहा है, सेंडिंग ट्रायंगल बना, और ये यदि ऊपर को ब्रेक करेगा, आपका सपोर्ट लेवल पे ब्रेक कर रहा है, तो ये ट्रेंड रिवर्सल होगा और ये हाई प्रोबेबिलिटी है, उसमें आपको अच्छा खासा रिस्क एंड रिवार्ड आपको मिल सकता है। अब यदि आप नेक्स्ट नॉर्मली देखोगे तो ये कुछ आइडेंटिफाई किए हुए हैं मैंने आपको पैटर्न सब बैंक निफ्टी चार्ट में। तो आप देखोगे ये आपका एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हुआ आपका, और जैसे ही यहाँ से क्रॉस किया तो ज़बरदस्त उसने मूवमेंट दिया, राइट, अच्छा खासा मूवमेंट मिला है आपको। और क्योंकि ये नेक्स्ट डे था आपका, यहाँ पर नेक्स्ट डे था और नेक्स्ट डे सीधे गैप डाउन हुआ, राइट। और यदि आप इसमें पॉइंट्स देखोगे तो अच्छे खासे पॉइंट्स इसमें मिले हैं आपको, राइट। यहाँ 400 के आसपास, 400 से ऊपर यहाँ ब्रेक किया है आपका, और सीधे जाके आपका 800 के आसपास ये नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुआ है, 850 के आसपास। तो बहुत ही अच्छा आपको रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो मिलता है इसमें, यदि आप असेंडिंग ट्रायंगल को लेते हो। तो ये डाउन ट्रेंड था आपका, डाउन ट्रेंड में फॉर्म हुआ, इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया और आप इसे यहाँ से शॉर्ट करके अच्छा खासा पोजीशन ले सकते हो। ये यदि आप देखोगे अप ट्रेंड में आपका मार्केट, रेट अप ट्रेंड में चला, ये आपका फॉर्म हुआ असेंडिंग ट्रायंगल, उसमें डाउन ट्रेंड में इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया। अब यदि आप देखोगे ये ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस था, राइट, जो हम बात कर रहे थे हाई प्रोबेबिलिटी टेस्ट, और रेजिस्टेंस के आसपास ये आपका फॉर्म हुआ असेंडिंग ट्रायंगल, और ये सीधे जाके नीचे ब्रेक हुआ, तो देखो कितना अच्छा सेटअप है आपका, हाई प्रोबेबिलिटी है, सीधे मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में ही आ गया आपका ये कंटिन्यूसली, और जबरदस्त मूवमेंट दिया है आपने 600 से लेके सीधे आपका मार्केट कहाँ जाके खुला है आपका, सेम डे जो क्लोज हुआ है वही आपका 200 के आसपास से 54,150 के आसपास कहीं जाके क्लोज किया। ये पूरा मूवमेंट आपको मिला आपको कैप्चर करने के लिए। तो इसमें प्रीमियम बहुत तेज़ी से आपके बढ़ेंगे यदि आप असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट को फॉलो करते हो, उसे यूज़ करते हो, बहुत तेज़ी से प्रीमियम बढ़ते हैं और आप उसे ट्रेड कर सकते हो, बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। यदि आप देखोगे कुछ ही दिनों में ये 6 को हुआ आपका, उसके बाद सीधे 8 को कर हुआ है, और प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, रिस्क एंड रिवार्ड अच्छा है, और आप अच्छे प्रॉफिट्स इसमें अर्न कर सकते हो। यदि इधर आप देखोगे, यदि रिस्क रिवार्ड यदि वो सब आप इसमें चेक करते हो, तो नॉर्मली क्या करते हैं हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, जो जिसने जिस आप कैंडल ने आप ब्रेकआउट दिया है, राइट, तो उस ब्रेकआउट से पहले आप उसी कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या आपको जो
जो स्विंग आपका हाई है उस पे ब्रेकआउट, उस पे आप स्टॉप लॉस लगा के नीचे साइड में किया, ये पूरा आप प्रॉफिट ले सकते हो। नॉर्मली जो रेंज हम लेते हैं कितने डाउन जा सकता है, तो ये जो रेंज है आपका, जहाँ से जो वाइडर एरिया है जो आपका इसका ट्रायंगल का, इस पूरी रेंज को आप डबल कर दो तो जो भी होगा वो आपका वहाँ तक जाने के चांसेस इसके रहते हैं, वो तो जाएगा ही जाएगा। तो यदि आपका यहाँ से देखो, ये आपका गया है 24,000 पाँच, ये 54,595, राइट, 54,595 से आपका यहाँ यदि हम देखें ये रेंज बन रही है 5,340 के आसपास, राइट, और उतनी ही रेंज ये नीचे लेके आया। तो ये आपको नॉर्मली इसमें टारगेट जो आपको मिलेगा 1:2 का, ये बहुत ही इजीली मिल जाएगा, उससे बहुत ही ज़्यादा ही मिलता है नॉर्मली टारगेट। तो आप यहाँ टारगेट रखो, इधर हो गया, अप डाउन होगा। इधर ये आप देखोगे तो कितना अच्छा रिस्क एंड रिवार्ड है आपका, ये कम से कम 1:15 1:10 के आसपास होगा, राइट। बट अभी हम सेफ साइड में चलते हैं और इस रेंज को ही लेते हैं नेक्स्ट हमारा, तो आपको यहाँ आप यहाँ आप अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे, राइट। और ये छोटा सा आपका स्टॉप लॉस है। तो ये आप ट्राई करो, इस असेंडिंग ट्रायंगल डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं। प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं इसमें, और वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न है ऑप्शन बायर्स के लिए। थैंक्स गाइस, कैसा लगा आपको मुझे बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।